देश में G20 देशों की बैठक कब की संपन्न हो गई, लेकिन अभी भी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात सुर्खियों में है। लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है और वे वापस एनडीए में आ सकते हैं, जिसके बाद एनडीए और इंडिया के नेताओं के अंदर बेचैनी साफ देखी जा सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोदी और नीतीश की इस मुलाकात से किसे अपना खेल खराब होता दिख रहा है। दरअसल बिहार में बीजेपी अभी तक नीतीश कुमार के सहारे ही राजनीति करते आई है। अगर इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो जदयू के साथ मिलकर बीजेपी वर्षों तक बिहार की सत्ता में रही। वहीं 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जब जदयू से अलग होकर चुनाव लड़ी तो बहुमत से काफी दूर रही। हालांकि लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का असर राज्य में देखने को मिलता है। ऐसे में 2014 में बीजेपी जदयू के बिना बिहार में बड़ी पार्टी बनी, लेकिन जब पार्टी का जदयू से गठबंधन हुआ तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 2014 से बड़ी जीत मिली। इससे यह साफ है कि नीतीश कुमार के समर्थन से बीजेपी को बहुत लाभ होता है, लेकिन मौजूदा समय में जदयू और बीजेपी में कोई गठबंधन नहीं है। ऐसे में पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से गठबंधन कर लिया है। चूंकि एनडीए में बीजेपी ही एकमात्र बड़ी पार्टी है, ऐसे में अन्य दलों के रास्ते पूरी तरह से खुले हैं। वहीं नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में बिहार बीजेपी के भी कई नेताओं को ऐसी उम्मीद है कि पार्टी अपने दम पर बिहार में सत्ता में आएगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन अगर नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ जाते हैं तो इन नेताओं को जोर का झटका लग सकता है। कहीं न कहीं यह एक वजह हो सकती है कि एनडीए के नेता यह कहते नहीं थक रहे कि नीतीश के लिए नो एंट्री है। वैसे भी अगर नीतीश कुमार वापस एनडीए में आते हैं तो सीट बंटवारे में मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को झटका लग सकता है। क्योंकि लोजपा पहले से ही एनडीए का हिस्सा है, इसलिए पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच हाजीपुर भले ही विवाद बने, पर नीतीश कुमार से उन्हें नुकसान होता नहीं दिख रहा। फिर भी इन्हें नीतीश कुमार की मौजूदगी खटक सकती है। वहीं नीतीश कुमार के साथ रहने पर बीजेपी किसी अन्य नेता को सीएम प्रोजेक्ट कर पाएगी, ये तो मुश्किल लगता है। यानी कि नीतीश के एनडीए में वापस आने पर कितने ही नेताओं के अरमान पर पानी फिर सकता है। दूसरी तरफ बात इंडिया की करें तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। दरअसल यह कहने की आवश्यकता नहीं कि नीतीश कुमार का बिहार में कितना बड़ा जनाधार है। देखें तो इनका जिस भी दल के साथ गठबंधन होता है उसे सत्ता मिलती रहती है। वहीं इंडिया ने भले ही नीतीश कुमार को कोई बड़ा पद नहीं दिया हो, पर चुनावों में विपक्षी गठबंधन इनके सहारे एनडीए को मात देने की उम्मीद लगाए हुए है। यानी कि नीतीश कुमार इस वक्त इंडिया के लिए वह ब्रह्मास्त्र है जो एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं यह बिहार के मुख्यमंत्री ही हैं जिनकी वजह से विपक्ष एकजुट हुआ। ऐसे में अगर जदयू इंडिया से अलग हो जाती है तो इस विपक्षी गठबंधन में भी दरार आने की संभावना बनी रहेगी। इसके साथ ही अगर नीतीश कुमार इंडिया में रहते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर वह फिर से आगे बढ़कर मोर्चा संभाल सकते हैं। इसके अलावा यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। यानी कि नीतीश कुमार अपने कोर वोटरों के समर्थन से लालू यादव का सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी और जदयू फिर से एकजुट हो गई तो तेजस्वी यादव के लिए सत्ता पाना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इस तरह मोदी और नीतीश के करीब आने से इंडिया और एनडीए दोनों खेमों में हलचल तेज है। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति आगे किस करवट बदलती है।